बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाउस व्लॉग मिसेस अरमान के साथ। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को कहेंगे वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? मैं जा रही हूँ कासिम साहब को स्कूल से पिक करने के लिए। मैंने ली है 3 दिन की छुट्टियाँ, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हमें 3 दिन की छुट्टियों में कोई रेस्ट नहीं मिलने वाला है। इसका मुझे अंदाज़ा हो पहले से ही है। उसका रीज़न ये है कि जनाब, जब हम छुट्टी लेते हैं तो हमारी छुट्टी लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें अपना टाइम पे उठना होता है, कासिम साहब को स्कूल ड्रॉप करना होता है, और जो घर के काम करने होते हैं, बेसिक जो हमारे घर के काम होते हैं, हमें वो करने होते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मैं सुबह वही 5:30 बजे की उठी हुई हूँ और अभी बज रहा है 1:30, और मैं जा रही हूँ कासिम को स्कूल से पिक करने के लिए। ठीक है, तो चलो मेरे साथ चलो। बाकी की स्टोरी आपको बाद में बताएंगे कि जनाब इस ऑफिस से छुट्टी करने के और मज़ीद कितने कितने नुकसानात हैं। तो चलो कासिम साहब को लेने चलते हैं और आपसे रास्ते में मुलाकात करते हैं। जनाब, गर्मी में सनग्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आँखें हो जाएंगी आपकी ख़राब। अच्छा जी, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, तो कासिम साहब को हमने स्कूल से कर लिया है पिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हैं आप? अब क्या हो रहा है? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आइसक्रीम खाने आए हो? ये फ़ायदे होते हैं जब ममा पिक करने के लिए आए ना बच्चों को। पता नहीं इसको फ़ायदा कहते हैं, बच्चों का फ़ायदा होता है और जो मदर्स होती हैं उनका नुकसान होता है। लेकिन खैर, नुकसान नहीं है। अगर आपका बच्चा कोई अच्छी चीज़ खा रहा है या साफ़ सुथरी जगह से चीज़ लेके खा रहा है तो मतलब उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। और हमारे बच्चे, ज़ाहिर है हम काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चे डिज़र्व करते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया है ना आइसबर्ग, ये सदर में है, बहुत मशहूर है, यूनाइटेड वाली गली में बहुत ही फेमस आइसक्रीम पार्लर है। तो इनकी आइसक्रीम सब, इनकी कुल्फ़ी सब कुछ बहुत मज़े का है। तो कासिम साहब को तो यहीं की आइसक्रीम पसंद है और कासिम यहीं से खाते हैं। मैंने आपको सुबह नया रेज़र दिया था कासिम, वो कहाँ है? साफ़ नहीं है ये बेटा। ओके गाइस, तो मेरे पास हैं बहुत फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़। मैं इनकी बहुत मज़े की स्मूदी तैयार करूँगी बहुत इजी वे में। क्योंकि हमारी लाइट नहीं है तो हम इसको जूसर मेकर में नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं क्या करने लगी हूँ, इसको मैश करूँगी इसकी मदद से। ओके, यहाँ है मेरे पास शुगर, 1 अदद ग्लास है, ये है मेरा जग। इसको मैं क्या करूँगी, इससे इसकी घिसाई पटाई करूँगी जग के अंदर, और शुगर ऐड करेंगे। फिर आखिर में हम लोग दूध डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे, और हमारी मज़ेदार सी जो है स्मूदी तैयार हो जाएगी। कितना आसान तरीका है ना। अगर लाइट नहीं है, जूसर मशीन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका है कद्दूकश, इसको आपने इससे घिस लेने हैं। मैंने एक ट्राई मार के देखा था तो इससे हो रही थी, इसलिए इसके ऊपर ये ऑलरेडी स्ट्रॉबेरीज़ लगे हुए हैं। ठीक है, मैंने सोचा पता नहीं इससे ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इसने जब अपना कमाल दिखाया तो मैंने कहा वाई नॉट, ट्राई करने में क्या हर्ज है। इस तरीके से स्मूदी बनाते हैं और आपको भी बताते हैं कि ये बहुत आसान तरीके से हम एक स्मूदी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलो बनाना शुरू करते हैं। देखा, पाकिस्तानी औरतें कोई ना कोई घरेलू जुगाड़ ढूंढ ही लेती हैं। लाइट नहीं है तो क्या हुआ,
हमने अपना एक और जुगाड़ ढूंढ लिया अपनी स्मूदी के लिए। चलो भाई, कासिम साहब डालने लगे हैं यहाँ पे शुगर जग के अंदर। ठीक है, चलो जल्दी से इसको डिज़ोल्व करो। ठीक है, ये देखो, इसको हमने कर लिया मैश। ठीक है, कोई मसला नहीं है लाइट वालों, अगर लाइट नहीं है तो क्या हुआ, स्मूदी तो स्ट्रॉबेरी की हम फिर भी पियेंगे। ओके, जल्दी जल्दी कहाँ से। पता है मैंने ऑफिस से छुट्टियां क्यों ली? उसका एक ख़ास रीज़न है यार। मैं भाग भाग के इतना थक चुकी हूँ कि मैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब सुबह उठो, कासिम को ड्रॉप करो, फिर ऑफिस भागो, नाश्ता, खाना, पानी, घर के सारे मामला, सब चीज़ों को देख देख के मेंटली फ़िज़िकली इतना थक चुकी थी कि अब मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा गैप चाहिए। इसलिए मुझे ऑफिस से छुट्टियां लेना पड़ी बहालत मजबूरी। हालांकि मुझे छुट्टियां मिल भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने छुट्टियां ली, क्योंकि मैं अगर मज़ीद थोड़े दिन और जाती रहती तो शायद मैं पागल हो जाती। मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं पागल होने वाली हो रही हूँ इस वक्त। तो मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा गैप लूँ, 3-4 दिन का रेस्ट करूँ, अपने आप को रेस्ट दूँ, जो जो सोच रही हूँ, जो काम पेंडिंग में है, जो रह गए हैं वो करूँ। क्योंकि ऑफिस की वजह से फिर घर आओ, कपड़ों का काम देखो, कासिम साहब को देखो, अरमान साहब को देखो, हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गई थी। इतना मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और मैं थोड़े दिनों में ना मेरी मेंटल कंडीशन ख़राब होने वाली है। बस एक ये रीज़न है मेरा कि मैंने थोड़े दिन छुट्टियाँ ली। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ मुझे ये लगी कि मैंने कल कासिम को पिक किया। मुझे खुशी हुई कि मैंने अपने बेटे को आज पिक किया है। उनको आइसक्रीम खिलाई, उनकी मज़े मज़े की चीज़ें जो उन्होंने कहा वो उनको लेके दी। फ्रूट लिया, बिस्किट्स लिए, चिप्स लिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसके लिए ली। हम दोनों माँ बेटा खूब बातें करते हुए, हंसते हुए, एंजॉय करते हुए घर आए। यूनिफॉर्म चेंज किया, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल यही सब कुछ करने को चाह रहा था कि मैं अपने बच्चे को टाइम दूँ, स्पेशली कि मेरा बेटा इग्नोर हो रहा है मेरी जॉब्स की वजह से, मेरे घर के हालात की वजह से मेरा बेटा मुझसे इग्नोर हो रहा है। तो हम दोनों माँ बेटा कल इतना खुश थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करिएगा ऐसे ही हमेशा हम सदा खुश रहें, आबाद रहें, और आप सब भी ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें।